हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे सोरियासिस पे। सोरियासिस एक स्किन का डिसऑर्डर है और ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आता है जनरली। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वो होते हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक रीज़न, कोई एक ख़ास रीज़न, पर्टिकुलर रीज़न बीमारी का समझ में नहीं आता कि किस वजह से बीमारी हुई है। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल कॉजेज़ जो है रोल प्ले करते हैं। तो सोरियासिस में जो कॉज होता है सोरियासिस का, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर है, ड्रग रिएक्शन है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है और कुछ ना कुछ इस टाइप से रीज़न्स होते हैं इसमें। अब सोरियासिस की अगर हम बात करें तो सोरियासिस जनरली 5 टाइप का होता है: प्लाक टाइप, गटेट, इनवर्स, एरिथ्रोडर्मिक। ये जनरली 4 टाइप हैं और एक 5वां टाइप और होता है, वो काफ़ी रेयर है। इन 4 टाइप में भी अगर हम देखें तो प्लाक टाइप जो होता है वो सबसे कॉमन है। 90% ऑफ केसेस जो सोरियासिस के होते हैं वो प्लाक टाइप के होते हैं। अब सोरियासिस को हम पहचानेंगे कैसे? सोरियासिस जनरली जो प्लाक टाइप की हम बात करेंगे, जो 90% केसेस डिफाइन करता है सोरियासिस में, तो प्लाक टाइप में जनरली होता क्या है, ज़्यादातर कि इसके जो इरप्शन होते हैं उसमें सिल्वरी पैच मिलेगा। मतलब एक टाइप का इरप्शन में सिल्वरी स्केल्स मिलेंगे। मतलब अगर हम इरप्शन को देखेंगे तो उसमें एक सिल्वर टाइप की ह्यू मिलेगी, एक सिल्वर टाइप का रिफ्लेक्शन मिलेगा। और 2 इसके साइंस होते हैं, कोबर्स फिनोमिना और जिप साइंस। ये 2 साइंस होते हैं जिनमें पिन पॉइंट ब्लीडिंग देखी जाती है, तो उससे पता चलता है कि सोरियासिस है कि नहीं है, डायग्नोस किया जाता है। तो प्लाक टाइप की हम बात करेंगे, वो 90% ऑफ द केसेस में होता है प्लाक टाइप। अब सोरियासिस अगर हम देखें तो इसमें कोई एलोपैथिक में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय स्टेरॉइड्स के। सोरियासिस की अगर हम बात करें, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आता है, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में जनरली क्या होता है कि एलोपैथिक में सिवाय स्टेरॉइड्स के, इम्यूनोसप्रेसेंट के, कोई और ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो इसकी वजह से ये लाइफ लॉन्ग हमेशा के लिए बना रहता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में। अब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो होम्योपैथी में सोरियासिस का परमानेंट क्योर है और बहुत ईजिली ट्रीट हो जाता है। क्लासिकल होम्योपैथी की हम बात कर रहे हैं। आफ्टर डीप केस टेकिंग, पेशेंट की डीप केस टेकिंग करने के बाद, उसकी पास हिस्ट्री लेने के बाद, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद और उसकी पूरी जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री है वो सारी चीज़ लेने के बाद, उसके पर्टिकुलर्स, जनरल सारी चीज़ लेने के बाद उसको उसकी रेमेडी दी जाती है। क्योंकि होम्योपैथी में स्पेसिफिक दवा नहीं होती किसी बीमारी की, वो केस के हिसाब से बीमारी की मेडिसिन होती है। तो सोरियासिस का परमानेंट क्योर है, बहुत ईजिली क्योर हो जाता है आफ्टर डीप केस टेकिंग। और क्लासिकल होम्योपैथी में इसका रिज़ल्ट है। ऐसे जो जनरली होम्योपैथ्स होते हैं, आई एम सॉरी टू से, उनके पास कोई भी रिज़ल्ट नहीं है। तो सोरियासिस अगर आपको दिखाना है तो अपने आसपास के एरिया में किसी अच्छे क्लासिकल होम्योपैथ को कंसल्ट करें, ठीक है। और आज हम एक सोरियासिस का केस देखेंगे जो मेरी क्लिनिक पे ठीक हुआ, और जनरली ये भी प्लाक टाइप का सोरियासिस था, प्लाक कैटेगरी में आ रहा था, PLAQUE, प्लाक टाइप, तो उसी में आ रहा था। और इस लेडी को ये पाम रीजन में था, पाल्मर सोरियासिस था, सिर्फ पाम रीजन में इसको सोरियासिस था। तो हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट के पहले उसके पाम की कंडीशन क्या थी और ट्रीटमेंट के बाद की। तो यहाँ पे हम वो पिक्स अटैच कर देंगे लेडी की, जो लेडी ने ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट के पहले जो कंडीशन थी, ट्रीटमेंट के बाद की, और लेडी पूरी तरीके से सोरियासिस उसका ठीक हो चुका है। ये पेशेंट पहले का है काफ़ी, मेरा तकरीबन 7-8 महीने पहले का है। तो ये ट्रीट हो चुका था, लेकिन बिज़ी शेड्यूल की वजह से हमने वीडियोस नहीं बनाई। तो ये हमने आज सोचा था कि एक अपडेट डाल दें। तो सोरियासिस परमानेंटली क्योर हो जाता है। थैंक यू।